भाई एक सवाल है, अगर मैं बोलूँ कि 1000 वाली जो मेडिसिन है वो 150 रुपये में मिल सकता है और इफेक्ट बिल्कुल सेम होगा, तो क्या आप मानोगे? बताओ। हम अक्सर सोचते हैं ना कि महंगी मेडिसिन जो होगी वो बेस्ट होगी और सस्ती मेडिसिन जो होगी वो वीक होगी, लेकिन भाई साइंस जो है ना ऐसा कुछ नहीं सोचता है। जैसे भगवान ये नहीं सोचते हैं कि भक्त कौन है, ऊंची कास्ट का है या नीची कास्ट का है, ऊंची जाति का है या नीची जाति का, केवल भक्ति देखते हैं। वैसे ही साइंस ये सब नहीं देखता है कि महंगी दवा है जो बेस्ट काम करती है और सस्ती दवा जो वीक काम करती है। ऐसा साइंस कुछ नहीं मानता है। इसी मिथ को तोड़ने के लिए आज हम समझेंगे जेनरिक मेडिसिन और जेनरिक फार्मा कंपनी का पूरा गेम देखेंगे, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामकुमार। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट के बारे में और डिफिनेशन के बारे में कि जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या होती है। देखिए, जेनरिक फार्मा कंपनी वो होती है जो किसी ओरिजिनल ड्रग का पेटेंट खत्म होने के बाद उसका सेम फार्मूला, सेम स्ट्रेंथ और सेम इफेक्ट वाली मेडिसिन बनाती है, लेकिन बहुत ही कम प्राइस में। एग्जाम्पल में देखेंगे जो ओरिजिनल ब्रांड की दवा होती है, ओरिजिनल ड्रग होती है वो 1000 की होती है और जेनरिक वर्जन में वही कितना की मिलती है, 100 या 150 की मिलती है, ठीक है। काम बिल्कुल सेम रहेगा, क्वालिटी भी सेम रहेगी, बस डिफरेंस रहेगा केवल प्राइस का, ओके। जैसे कोई भी दवा आप देखेंगे वैसा ही रहेगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे काम कैसे करती है कोई भी जेनरिक कंपनी जो होती है वो काम कैसे करती है। देखिए, पेटेंट पीरियड का वेट करती है, ठीक है। अगर कोई जेनरिक कंपनी हो क्या करती है, पेटेंट पीरियड का वेट करती है कि कभी इसका पेटेंट जो है एक्सपायर होगा। जैसे सबसे पहले जो इन्वेंटर कंपनियां होती है, मतलब जो कंपनी किसी दवा को बनाती है, पैदा करती है, डिस्कवर करती है, वो उसके मतलब 20 साल के लिए उसको पेटेंट दी जाती है, ठीक है, उस मेडिसिन को, ताकि चलो भाई तुम पैदा किए हो, तुम डिस्कवर किए हो, तो 20 साल तक तुम्हारे अंडर में है, तुम 20 साल तक इसका जैसा चाहे वैसे उपयोग कर सकते हो, ठीक है। 20 साल तक मतलब बना रहता है उसका, ठीक है। लेकिन जेनरिक कंपनियां वेट करती है कि उस मेडिसिन का कब पेटेंट एक्सपायर हो, ठीक है। पेटेंट का एक्सपायर होने का वेट करती है, ठीक है। उसके बाद से बायो इक्विवेलेंस स्टडी करना, जैसे जेनरिक कंपनियां जो होती है ना वो प्रूव करती है कि ये उनके ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ब्लड लेवल और इफेक्ट सब सेम रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे ओरिजिनल जैसा होता है ना वैसे ही होता है। इसी को बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस स्टडी, ओके। मतलब कि जितना आपका प्राइवेट जो ओरिजिनल ब्रांड कंपनी की होती है ना, जितना इनोवेटर कंपनी जो दवा बनाती है, इन्वेंट करती है, जैसे उसका एब्जॉर्प्शन है, ब्लड लेवल है, इफेक्ट है, वैसे क्या इसको मतलब जेनरिक कंपनियां भी इसको स्टडी करती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बायो इक्विवेलेंट स्टडी। अब आप बात करते हैं अप्रूवल लेना। जैसे सिर्फ बोल देना काफ़ी नहीं होता है। जैसे मैं बोल दिया कि हाँ सब चीज़ है, मेरा मतलब कि ये जो दवा है इस दवा का एब्जॉर्प्शन ठीक है, ब्लड एक्सट्रीम भी ठीक है, ब्लड लेवल भी ठीक है, इफेक्ट भी ठीक है, बोलने से नहीं होता है, उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। इंडिया में जो है CDSCO जो होता है वो अप्रूवल देता है, US FDA जो होता है US में अप्रूवल देता है, और EMA जो होता है यूरोप में अप्रूवल देता है, ठीक है। इसके जो रूल्स होते हैं जैसे CDSCO, US FDA, इन सब का रूल जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। अगर पास किया ना तभी मार्केट में मिलेगा, मतलब मार्केट में करने को मिलेगा कि आप मार्केट में लेकर जा सकते हैं। अगर पास नहीं किए तो फिर मार्केट में नहीं जा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ मैन्युफैक्चरिंग एंड ब्रांडिंग के बारे में। इसी का स्टॉप है, जैसे कि ड्रग का जो मास प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और उसका जो नाम दिया जाता है वो जेनरिक ब्रांड नेम होता है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग जेनरिक नेम अलग अलग नाम से देती है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं आपके यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेकिन जो एटोरवा स्टेरिन कंपनी है ना, इसका जो पिवजर कंपनी ने इसको डिस्कवर किया था और पिवजर कंपनी ने इसका नाम दिया था लिपिडर, ठीक है। लेकिन इसका जो पेटेंट एक्सपायर होने के बाद जो अदर जो जेनरिक कंपनियां हैं, जैसे सिप्ला कंपनी ने नाम दिया एट्रोलिप, और टोनेक्ट लुपिन कंपनी ने क्या नाम दिया, टोनेक्ट। मतलब अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम दी, ठीक है। लेकिन कब दी, जब पिवजर कंपनी का जो पेटेंट है एक्सपायर होने के बाद ही दी, ठीक है, बनाई और दी। उसके बाद से मार्केट और सेल में देखते हैं। जैसे फाइनली जो होता है ना, मेडिसिन पहुंचती है, और जो होता है मेडिसिन पहुंचती है डॉक्टर, फार्मासिस्ट और मेडिकल स्टोर के थ्रू पेशेंट तक जाता है। जो भी पेशेंट होता है उनके थ्रू, मतलब उनके पास जाता है डॉक्टर, फार्मासिस्ट या फिर मेडिकल स्टोर से, ठीक है। ऐसे चलती है जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे फीचर्स ऑफ जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन की क्या फीचर्स होती है। जैसे जो भी ओरिजिनल कंपनी होगी ना, जो इन्वेंटर कंपनी होगी, इन्वेंटर कंपनी का जो सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा सेम इसमें भी होगा। देखो, सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, सेम डोज होगा, रूट होगा सेम, ठीक है, और उसके बाद से फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। मच चीपर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जेनरिक कंपनियाँ होती है इसलिए बहुत सारा सस्ता होता है, क्योंकि इस पर कोई ज़्यादा वो इन्वेंटर वाली डिस्कवरी वाली होती है, खर्चा नहीं लगता है, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल होता है, और डॉक्टर या केमिस्ट दोनों रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब खैर किसी मेडिसिन कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं डी नंबर 5 की, टॉप फार्मा कंपनीज इंडिया में मतलब ग्लोबली कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इंडिया में जेनरिक ग्लैंड्स मतलब जेनरिक बहुत सारी कंपनियां होती है, जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनियां। लेकिन देखिए यहाँ पे सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, लुपिन हो गया, और विंडो हो गया, ठीक है, जाइडस लाइफ साइंस, ये कंपनियां अपना खुद का इन्वेंट भी करती है, जेनरिक भी बनाती है, ठीक है। मतलब ये जो कंपनियां हैं ये बहुत सारे कैटेगरी में आती है, ठीक है। आप पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए
जैसे सन फार्मा हो गया एशिया का नंबर 1 है और यूएस में भी इसका जो टॉप पे आता है आपका सन फार्मा, ठीक है। उसके बाद से आपका सिप्ला कंपनी में HIV मेडिसिन में लीडर है, ठीक है। और आपका लुपिन हो गया एंटीबायोटिक और कार्डियोवैस्कुलर ड्रग भी बनाती है, मतलब जेनरिक फॉर्म में बनाती है और अपना खुद का इन्वेंट भी करती है, ठीक है। इंटरनेशनल कुछ जेनरिक प्लेयर हो गए, इंटरनेशनल जेनरिक कुछ कंपनियाँ हो गई, जैसे टेवा फार्मास्यूटिकल जो कि इजराइल की है, ठीक है। और दुनिया की सबसे बड़ी जेनरिक कंपनी है आपका टेवा फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। और सेंडोज हो गया, ठीक है, जो कि नॉर्विटास का जेनरिक डिवीजन होता है। और उसके बाद से आपका हो गया माइलन जो कि एक वियार्टिस का क्या लिखा है यहाँ, वियार्टिस का जो एक नया पार्ट है आपका माइलन, ठीक है। तो भाई मानो या ना मानो, जो इंडिया जो है ना, इंडिया के बिना कोई भी ग्लोबल हेल्थ केयर चल ही नहीं सकता है, क्योंकि इंडिया जो है ना जेनरिक का हब बोला जाता है इंडिया को, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ जेनरिक कंपनी, जैसे सस्ता इलाज हो जाता है, ठीक है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके बाद से आपके यहाँ पे फास्ट ग्रोथ, ओके। उसके बाद से यहाँ पे पेटेंट का जो रिस्क होता है वो नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस के लिए ठीक होता है। जैसे में सस्ता इलाज क्या होगा, जैसे पूरी दुनिया में अफोर्डेबल हेल्थ केयर पॉसिबल हुआ है जेनरिक की वजह से, ठीक है। और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे इंडिया जेनरिक मेडिसिन का एक टॉपर एक्सपोर्टर है, जैसे इंडिया से जो होता है ना बहुत ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन बनती है, अदर कंट्री में जाती है, ठीक है। फास्ट ग्रोथ है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लस मार्केटिंग कम्बो से जल्दी से सक्सेस मिल जाती है, इसमें कुछ वो इन्वेंट नहीं करना पड़ता है, डिस्कवर नहीं करना पड़ता है, जैसे क्लिनिकल फेज 1 फेज 2, ठीक है, प्री क्लिनिकल ये सब नहीं करना पड़ता, काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ यही है कि थोड़ा 20 साल इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद से यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस, जैसे बिजनेस टू बिजनेस B2B एंड B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर तक दोनों मॉडल पॉसिबल होता है। ब्रांड भी चला सकते हैं और दूसरों के लिए मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, ये सब जेनरिक कंपनियां करती है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कुछ चैलेंज भी फेस करने पड़ते हैं जेनरिक मेडिसिन को, जेनरिक कंपनियां को, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल फेल हुआ तो लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, स्पेशली US FDA का ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। उसके बाद से यहाँ पे प्राइस बार भी होता है, जैसे बहुत सारी जेनरिक कंपनियाँ होती है, हर एक कंपनी का अलग अलग प्राइस बार होता है, जो बहुत कंपटीशन होता है इसमें, हर एक फील्ड में बहुत कंपटीशन है भाई, चाहे कुछ भी मानो या ना मानो। बस ब्रांडिंग जो होती है वीक होती है कंपेयर टू इनोवेटर कंपनी। जो इन्वेंटर कंपनी होती है ना, इन्वेंटर कंपनी जो होती है वो ज़्यादा ब्रांडिंग करती है, ठीक है। और जो ये जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ होती हैं ना वीक बनती है, क्योंकि भाई बहुत सारे अब कंपनियाँ बनाती है सेम दवा, तो इसीलिए थोड़ा वीक करती है। और वैसे में इन्वेंटर कंपनी जो होती है वो अकेले उसी समय एक ही वही कंपनी है जो उस दवा को बनाती है, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा तगड़ी ब्रांडिंग करती है, ठीक है। और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हैबिट पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपका मतलब जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ के जो मेडिसिन बनाई हैं उनको मतलब लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, फार्मासिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब टाइप्स ऑफ जेनरिक कंपनियाँ जो होती है बेस्ड ऑन बिजनेस मॉडल, जैसे ऑन ब्रांड जेनरिक कंपनी मेकर होते हैं जो कि अपना नाम और मार्केट टीम, जैसे सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया, क्या करेंगे, खुद का अपना दवा बनाएंगे, खुद का अपना मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। तो ऑन ब्रांड जेनरिक मेकर होते हैं, ठीक है। उसके बाद से थर्ड पार्टी जेनरिक मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, दूसरों के लिए जेनरिक जो होती है बना के देते हैं, जैसे एकिम्स हो गया, एकिम्स होता है ना बहुत बढ़िया और अच्छा, मुझे लगता है कि जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है। क्या करता है थर्ड पार्टी जो होती है तो क्या करता है दूसरों के लिए मतलब कि दवा बना के लिए देता है, ठीक है। आप भी चाहे तो अभी बनवा सकते हैं, उसके लिए एक सबसे अपना क्राइटेरिया होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे जेनरिक प्लस OTC कम्बो, जैसे जेनरिक ड्रग प्लस सप्लीमेंट मतलब बेचते हैं, जैसे आपका मैनकाइंड हो गया, मैनकाइंड भी अपना खुद का बनाता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन OTC भी बेचता है और कुछ जेनरिक भी बेचता है, ठीक है। हर एक कंपनी जेनरिक बेचती है, बिना जेनरिक के कोई कंपनी चल ही नहीं सकता। उसके बाद से बात करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जेनरिक्स, मतलब इसमें क्या होता है सिर्फ ओरिजिन कंट्री में बेचते हैं, जैसे कि आपका जैसे एक्सपोर्ट करते हैं ओरिएंटेड जेनरिक्स। इसमें क्या होता है जैसे ऑरबिंडो है ना, ऑरबिंडो ये क्या करता है दूसरे कंपनी में क्या करता है एक्सपोर्ट करता है दवा को, ठीक है। मतलब जेनरिक जो मान लो कोई दवा कोई कंपनी है, कंपनी ने मान लो कोई एक कंपनी हो गया, ठीक है, जैसे एक कंपनी हो गया, ठीक है, जैसे अपना ही मान लो जैसे ये रामकुमा कंपनी हो गया, ठीक है। उसको इसने क्या किया कि एक्स दवा बनाया, ठीक है, और एक्स दवा को मतलब पेटेंट लिया, सब्जी लिया, तो 20 साल लग गए। और 20 साल के अब मान लो कोई और दूसरा कोई एक कंपनी हो गया, ठीक है, इस एक कंपनी क्या करेगा इस 20 साल का इंतजार करेगा कब इसका एक्सपायरी हो, इसका पेटेंट एक्सपायर हो तभी वो बनाएगा, वैसे नहीं बना सकता, ओके। अब यहाँ बात करते हैं इंडिया इन जेनरिक फार्मा वर्ल्ड। देखिए फैक्ट सुन लो भाई, क्या होता है ना कि 60% जो ग्लोबल वैक्सीन जो होता है ना इंडिया से बनते हैं, 40% जेनरिक जो होती है ना मेडिसिन बनती है इंडिया से। और यूएस से हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप एंड सब डिपेंडेंट होते हैं कहाँ पे आपका इंडिया पे, ठीक है। इसीलिए दुनिया बोलती है कि इंडिया जो है ना फार्मेसी का वर्ल्ड है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्या है इंडिया है, और खासकर जेनरिक में बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कुछ करियर अपॉर्चुनिटी इन जेनरिक फार्मा, जैसे अगर आप फार्मासिस्ट हो या फार्मेसी हो या B फार्मा किए हो या D फार्मा किए हो तो आप क्या कर सकते हैं किसी भी कंपनी में जाकर के मतलब कर सकते हो। खासकर जेनरिक कंपनियाँ जो होती हैं उसमें ज़्यादा होता है, उसमें क्या होता है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जा सकते हो, प्लांट वर्क कर सकते हो, QA/QC डिपार्टमेंट में जा सकते हो, रेगुलेटरी अफेयर में कर सकते हो, या फिर मेडिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हो, ओके, मतलब MR का भी काम कर सकते हो, पैकेजिंग एंड लेबलिंग स्पेशलिस्ट कर सकते हो, फार्माकोविजिलेंस भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हो। आजकल जो MR होते हैं, MR का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन MR में
जो आजकल सब 10th-12th वाले भरे पड़े हैं, फार्मासिस्ट को लौंडे लगा दो, फार्मेसी फील्ड को एकदम तबाह कर दिए हैं आजकल। अब सबका मतलब यहाँ पे समरी देख लेते हैं। जैसे जेनरिक फार्मा कंपनी वो जो होती है ना, जो साइलेंट हीरो होता है, ठीक है, जो दुनिया भर में सस्ती और सेफ दवाइयाँ पहुँचाकर हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाती है, मतलब कि बिना नए ड्रग का डिस्कवर किए हुए, ठीक है। जो लोगों की मतलब कि ब्रांडेड ओरिजिनल कंपनी को ओरिजिनल ब्रांडेड या ऑथेंटिक या सेम टू सेम को खरीदने की औकात नहीं होती, वो जेनरिक कंपनी करते। खैर औकात की बात नहीं है, माल भाई मेरा ही मैं ही अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ ब्रांडेड कंपनी, क्योंकि ब्रांडेड कंपनियों को अफोर्ड करना, जो इन्वेंटर कंपनी की होती है उनकी दवा का मतलब कि अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है भाई, औकात से बाहर होती हैं उन सब दवाइयाँ, ठीक है। इसलिए 20 साल का इंतजार करना पड़ता है। उसके खैर वो सभी कंपनियाँ 8 से 10 साल ही कमाती है, उससे अधिक नहीं कमाती, क्योंकि 8 से 10 साल तो उन लोगों को डिस्कवर करने में लग जाता है, क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल ट्रायल, फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे गया या कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दे गए, तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई आपने यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। ओके, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।